अभी वक्त हो गया है और मुझे घर जाना चाहिए। चलो। What? मैं तो अभी दरवाजे से बाहर निकला हूँ, फिर से मैं इस जगह में कैसे आ गया हूँ? कहीं मैंने गलत रूट तो नहीं ले लिया? एनीवेज, ये ये हो क्या रहा है? फिर से उसी जगह में वापस आ गया हूँ। ये हो क्या हो रहा है? Oh my God, ये हो क्या रहा है? मैं इस जगह में फंस गया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे फंस सकता हूँ यहाँ पे? ऐसा नहीं हो सकता। पर मैं बार बार इसी जगह में वापस क्यों आ जाता हूँ? मुझे तो समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है। मैं रोज यहाँ आता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ट्रैप में फंस गया हूँ। ऐसा तो मैंने मूवीज में होते हुए देखा था, जैसे कि टाइम ट्रैप, ग्राउंड आउट डे, एज ऑफ टुमारो। उसमें करेक्टर एक एक दिन बार बार जीता है। कभी लोग किसी टाइम में फंस जाते हैं। पर ऐसा असल में कैसे मुमकिन हो सकता? ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। कुछ तो छूट रहा है मुझसे। मुझे दोबारा जाके चेक करना होगा। कोई फायदा नहीं है। ये जगह एक प्लेस ट्रैप है और तुम यहाँ फंस चुके हो। कौन हो तुम? मैं भी हूँ इस प्लेस ट्रैप का मारा। बदबख्त था मैं, इस प्लेस ट्रैप में फंस गया था और पिछले 1 महीने से यहीं फंसा हुआ हूँ। और मेरा नाम साहिल है। 1 महीने से तुम यहाँ फंसे हुए हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ये प्लेस ट्रैप है क्या? मतलब ये कि ये जगह एक ऐसा ट्रैप है, अगर तुम यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे तो घूम फिर के फिर से इसी जगह में वापस आ जाओगे, क्योंकि इस जगह ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। और पिछले 1 महीने से मैं इस जाल से बाहर नहीं निकल सका। बहुत कोशिश की है मैंने, और तुम मुझे जो देख पा रहे हो ना, वो इसी वजह से है। क्योंकि इस जगह के ट्रैप में जो फंस जाता है वो दूसरी दुनिया, यानी कि इस ट्रैप के बाहर की दुनिया के लोगों को नज़र नहीं आता। और अगर मैं तुम्हें नज़र आ रहा हूँ तो इसका मतलब है तुम इस जगह के ट्रैप में फंस चुके हो। और कल का सूरज निकलने से पहले अगर तुमने खुद को यहाँ से आज़ाद नहीं कराया तो तुम हमेशा के लिए इस ट्रैप का हिस्सा बन जाओगे और मेरी तरह यहाँ ट्रैप होकर रह जाओगे। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। ये क्या? मैं फिर से वही वापस आ गया हूँ, और इस दफा दरवाजे से बाहर जाते ही ये क्या हो रहा है? मैं पहले इस जगह में वापस आ रहा था बाहर निकल कर, लेकिन अब मैं दरवाजे से बाहर जाते ही इस जगह वापस आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना, जितना तुम इस ट्रैप से निकलने की कोशिश करोगे उतना ये ट्रैप तुम पर तंग होता जाएगा। यानी ये जगह उतनी ही कम होती जाएगी तुम्हारे लिए। इसलिए बेहतर है ये नाकाम कोशिशें करना छोड़ दो।
नहीं, वैसे हिम्मत नहीं हार सकता। कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। कोई तो होगा मेरी बात सुनने वाला। कोई है यहाँ। सब फजूल है, कुछ नहीं होगा। कोई तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकता। छोड़ दो ये कोशिश, वरना ये ट्रैप तुम पर और तंग होता जाएगा। क्या करूं? वो कौन आ रहा है? हेलो 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 हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कोई फ़ायदा नहीं, वो तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकता। हम इस ट्रैप के बाहर की दुनिया के लोगों से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें देख ही नहीं सकते और ना ही हमारी बात सुन सकते हैं। हाँ, बदबख्ती ये है कि हम उन्हें देख सकते हैं और उन्हें सुन सकते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते। इसलिए ये सब कुछ करना फजूल है। क्या करें? कोई तो तरीका होगा इस ट्रैप से बाहर निकलने का। मैंने मूवीज़ में देखा था कि ऐसी चीज़ों को बनाने वाला कोई ऑब्जेक्ट होता है। ज़रूर उसमें से ही मैंने किसी को छू लिया होगा। अगर हम उस चीज़ को तोड़ दें तो इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। पर मुझे अब ये याद करना होगा कि मैंने यहाँ आते हुए किन किन चीज़ों को छुआ था। सबसे पहले इस पिलर से ही ट्राई करता हूँ। देखो प्लीज़, ये गलती मत करना, मत छूना इसे। मैंने कहा था ना तुमसे, मत छूना इसे। इस जगह में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और इस जगह की हर चीज़ में वो फील्ड है। अगर तुम उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें एक ज़ोरदार झटका लगेगा। कोई फ़ायदा नहीं है। इस ट्रैप से बाहर निकलना नामुमकिन है। तुम्हें कोई रास्ता नहीं पता है साहिल यहाँ से निकलने का? क्या करें हम? कितनी अजीब सी स्मेल यहाँ से क्यों आ रही है? हाँ, ये जगह ऐसी ही है क्योंकि यहाँ पे बाकी के जो लोग ट्रैप हो गए थे और जब वो मर गए तो मैंने जला देता था, वरना तो यहाँ पर उनकी लाशों की बू ही फैल जाती। वो लोग मर गए थे। Oh no, पर तुम कैसे जिंदा हो इतने वक्त तक? वो दरअसल ये तो बाबा की आवाज़ लग रही है। समर, समर बेटा, तुम यहाँ हो? बाबा, बाबा मुझे ढूंढने आए। समर, समर, बाबा, प्लीज प्लीज मेरी आवाज़ सुने, प्लीज। कोई फायदा नहीं है समर, तुम्हारे बाबा तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि उनको तुम दिख ही नहीं रहे और ना ही सुनाई दे रहे हो। समर जा कहाँ सकते, यहीं तो रोज पढ़ने आता है। अब कहाँ ढूंढूं उसे मैं? नहीं बाबा, प्लीज मत जाए, प्लीज बाबा। वैसे साहिल, तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश तो की होगी, पर तुम इतने वक्त में
कभी भी इस ट्रैप को तोड़ने का ऑब्जेक्ट नहीं मिल सका। तुम सोच भी नहीं सकते समर, पिछले 1 महीने से जब मैं यहाँ हूँ मैंने कितनी कोशिश की है उस ऑब्जेक्ट को ढूंढने की जिसकी वजह से ये ट्रैप क्रिएट हुआ है, लेकिन नहीं, बेसूद। अब तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस जगह में ट्रैप होके रह गया। और जो मेरे सामने उन लोगों की हालत हुई और जैसे वो मरे, मुझे लगता है एक दिन मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा। पता नहीं इतना कैसे जी गया हूं मैं। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि मैं भी फंसने वाला हूं यहाँ। जैसे सुबह को सूरज तुलुआ होगा मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाऊंगा। मैं कभी भी अपनी फैमिली को फिर से नहीं देख सकूंगा और अपनी जिंदगी में जो जो ख्वाब मैंने देखे थे उनको भी कभी पूरा नहीं कर सकूंगा। बस यूं ही तड़पता रहूंगा और एक दिन बाकी लोगों की तरह मर जाऊंगा। वो कौन आ रहा है सामने? और नो समर, रूहों के आने का वक्त हो गया है। ये रूहें हैं उन लोगों की जो मर चुके हैं। हर रात 12 बजे ये आते हैं और इसी तरीके से पागल हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, और मेरी जान लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि मैं इस ट्रैप में जिंदा हूँ। और मुझे लगता है कि अब उन्हें तुम्हारी बुआ आ गई है और अब वो तुम्हें भी मारने आए हैं। वो तो मेरी तरफ भी आ रहा है। अभी उठना चाहिए। नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, सर बचाओ मुझे। समर, छोड़ो छोड़ो। मेरा हाथ छोड़ो। समर, छोड़ो मेरी लात, छोड़ो। नहीं नहीं, मुझसे मत डरो, कुछ नहीं करूंगा मैं। कौन कौन है तुम? मेरा नाम रमीज है। मैं भी बदबख्त था।
जो यहाँ आके फंस गया। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी किस्मत, मैं उसके मारने से पहले ही मर गया। भागना फजूल है रमीज, तुम्हें मरना ही होगा। नहीं, बचने का कोई फायदा नहीं है, रुको। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। तुम ये कहना चाहते हो कि साहिल ने इन सबको मारा है? हाँ, बिल्कुल सही समझे। वो साहिल ही है जिसने इन सबको मारा है। सुन रहे हो उनकी आवाजें? चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, ये गिड़गिड़ा रहे हैं। पर मुझे समझ नहीं आई, साहिल ने इन सबको क्यों मारा? क्यों मारा? अपनी भूख मिटाने के लिए। अपनी भूख मिटाने के लिए वो सबकी जान लेता है। तुम्हें क्या लगता है कि अब तक वो जिंदा क्यों है? इन्हीं लोगों की बदौलत, इन रूहों की बदौलत जिनकी जान उसने ली है अपनी भूख मिटाने के लिए। रात के इसी पहर 12 बजे साहिल ने इन सबकी जान ली थी। इसीलिए ये इस वक्त आते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, क्योंकि इनको मारा गया था। और जिस जिस तरीके से मारा गया था, उस तरीके से जो भी इस ट्रैप में फंस जाता है उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो तो मैं हादसे से साहिल के मारने से पहले ही मर गया, वरना मेरी भी यही हालत होती। मैं चीखता, चिल्लाता, पर मुझे यहाँ हर रोज रात को इनकी आवाज़ें सुननी पड़ती। तुम्हारी भी यही हालत होगी अगर तुम वक्त रहते यहाँ से ना निकले, और अगर तुम साहिल के हाथों मारे गए तो तुम बेन जैसे हो जाओगे। इसलिए अभी भी वक्त है, भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, तबाह हो जाओ। हट जाओ पागल हुआ। साहिल, हटो। क्या हुआ है समर? तुमने तुमने मारा है ना इन सबको? ओह, तो तुम्हें पता चल ही गया है। लगता है उस रमीज की रूह से तुम्हारी मुलाकात हो ही गई। क्यों क्यों किया तुमने इन मासूम लोग के साथ ये सब कुछ? ये भी तुम्हारी तरह ही इस जगह के ट्रैप में फंस गए थे, और तुमने इनके साथ ये सब किया। इसीलिए तुम 1 महीने तक जिंदा थे। तो क्या करता बताओ, अगर तुम ऐसे किसी जगह पे फंस जाओ जहाँ तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ ना हो, तुम भूख से मर रहे हो, ना ही तुम इर्द गिर्द की हुई चीज़ों को हाथ लगा सकते हो, तो तुम क्या करोगे बताओ? अच्छा, तो ये सब ज़रूरी था, और अब तुम मुझे भी मार दोगे ना? तुम अब तक सिर्फ मेरे साथ खेल खेलते रहे हो ताकि तुम मुझे पूरी तरीके से यहाँ फंसा सको, और फिर उसके बाद इन लोगों की तरह मेरी भी जान ले सको। हाँ, मारूंगा, तुम्हें भी मारूंगा। खुद को जिंदा रखने के लिए जो करना पड़ा वो करूंगा मैं, क्योंकि ये मेरी जगह है, ये मेरी बनाई हुई जगह है, ये मेरा बनाया हुआ ट्रैप है, और जो मैं चाहे वो कर सकता हूँ। तुमने बनाया है इस जगह को? क्या मतलब है? इसका मतलब है ये प्लेस ट्रैप तुम्हारी वजह से क्रिएट हुआ है? तुमने क्रिएट किया है इसको? कैसे?
मैंने ही बनाया है इस ट्रैप को। आज से 5 साल पहले जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा ही खुश थे, लेकिन उसके बाद मेरे जो भी बहन भाई होते वो मर जाया करते थे। मेरे रिश्तेदार मुझे मनहूस कहते थे, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन जब मैं मैट्रिक में था तो एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और उसके बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया। मेरे रिश्तेदार मुझे पढ़ने भी नहीं देते थे और मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। मुझे फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मुझे एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ पे मैं अकेला रह सकता हूँ, जहाँ कोई ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। और फिर मैंने एक चीज़ के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसी फील्ड, अगर एक हाई एनर्जी सोर्स को लेकर उसको किसी दूसरी हाई एनर्जी सोर्स के साथ मिलाया जाए तो इस तरह एक ऐसी फील्ड क्रिएट होगी, एक ऐसी जगह क्रिएट होगी कि जहाँ कोई आ जा नहीं सकेगा। इस तरह मैंने जो है फैसला कर लिया सारी दुनिया से कटने का, इस तकलीफ दी दुनिया से। और फिर मैंने एक हाई एनर्जी सोर्स क्रिएट की जो थी एक हाई एनर्जी पिन, और फिर मैंने उसको इस जगह में आकर दूसरी एनर्जी सोर्स के साथ मिलाया और इस तरह एक धमाका हुआ और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो ये देखने के लिए कि ये काम किया है कि नहीं, जब मैं बाहर गया और मैंने देखा कि मैं बाहर तो जा ही नहीं सका, वैसी जगह में ही रह गया और फिर बन गया ये प्लेस ट्रैप। मैंने वो जगह तो बना ली थी, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि ये जगह तो मेरी ज़िंदगी से भी बड़ा अज़ाब है। और फिर जो लोग ट्रैप होते गए इसमें, जिंदा रहने के लिए मैं उनकी जान लेता गया और उनको खा कर ही मैं जिंदा हूँ। और जिंदा रहने के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूँगा। इसका मतलब है तुमने ये ट्रैप उस हाई एनर्जी पिन से क्रिएट किया था। कहाँ है वो? अभी भी वक्त है हमारे पास साहिल, हम उसे तोड़कर इस ट्रैप से निकल सकते हैं। तुम निकल सकते हो। देखो, बेशक मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अभी भी मौका है, अभी भी ज़िंदगी है तुम्हारे पास। हम उसे तोड़कर यहाँ से निकल सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह निकल जाओगे तुम? इस तरह ये ट्रैप टूट जाएगा तो ठीक है, पड़ी है वो सामने पिन, उस हाई एनर्जी पिन को लो और तोड़ दो और निकल जाओ इस ट्रैप से। सच में टूट गई है, तोड़ दिया मैंने ये पेन। अब चलो चलते हैं यहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं फिर से यहाँ वापस आ गया। ये ट्रैप नहीं टूटा। मैंने क्या कहा था तुमसे कि ये ट्रैप नहीं टूट सकता। हम हमेशा हमेशा के लिए इसमें फंस गए हैं। देखो, उस हाई एनर्जी पिन को तोड़ने से भी ये ट्रैप नहीं टूटा और अब तुम भी यहाँ फंस चुके हो, हमेशा हमेशा के लिए। ये मेरी बनाई हुई जगह है, ये मेरा बनाया हुआ ट्रैप है
और जो मैं चाहे वो कर सकता हूँ। ओह माय गॉड, मुझे समझ आ गई है साहिल। चाहे ये ट्रैप उस हाई एनर्जी पिन की वजह से क्रिएट हुआ, लेकिन इस ट्रैप को कंटिन्यू किसी चीज़ ने नहीं बल्कि तुमने रखा हुआ है। तुम ही वो सोर्स हो जिसकी वजह से ये ट्रैप अभी तक बना हुआ है। देर आए पर दुरुस्त नहीं आए। हाँ, ये ट्रैप ज़रूर उस हाई एनर्जी पिन की वजह से क्रिएट हुआ है, लेकिन ये कंटिन्यू है सिर्फ मेरी वजह से। कितना मज़ा आता है ना सच में। देखो, मेरी इस दुनिया को, ये दुनिया मेरी बनाई हुई है, ये ट्रैप मेरा बनाया हुआ है, इसको कंटिन्यू भी मैंने ही रखा हुआ है, और इसमें लोग आते हैं, फंसते हैं, मेरा शिकार बनते हैं, और ऐसे ही मेरी दुनिया चलती है। कितना अच्छा लगता है ना मुझे। और मैं तो चाहूँगा कि ये ट्रैप हमेशा बरकरार रहे। तो बात कुछ ऐसी है मिस्टर समर, जब अपनी भूख को मिटाने के लिए मैंने लोगों को खाना शुरू किया, तो मुझे अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती थी। और मैं सोचता था, ये क्या एनर्जी है? फिर वो रमीज़ जो मेरे मारने से पहले ही मर गया, उसने गलती से उस पिन को तोड़ दिया था। और जब मैंने इस ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश की, तो मैंने देखा ये ट्रैप तो अभी तक नहीं टूटा। और फिर मुझे पता चला कि इस ट्रैप को अब उस पिन ने नहीं, मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। क्योंकि मैंने जब इन लोगों को खाना शुरू किया, जो लोग यहाँ फंस रहे थे, तो मैं एक हाई एनर्जी सोर्स बन गया इस ट्रैप की, उस स्पिन से ज़्यादा। क्योंकि मैंने उस जगह की चीज़ों को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। मैं उनको मार रहा था, मैं उनको खा रहा था, उनकी रूहें यहाँ कैद हो रही थी। तो उस सोर्स से ज़्यादा एनर्जी मुझ में आ रही थी, और इस तरीके से मैं इस ट्रैप को कंटिन्यू रखने की वजह बन गया। और अब ये ट्रैप तब तक नहीं टूट सकता जब तक मैं मर ना जाऊं। तो समर, अब डू और डाई वाली सिचुएशन है। या तो तुम मुझे मार दो और इस ट्रैप को तोड़कर यहाँ से बच जाओ, या मेरा शिकार बन जाओ। फैसला तुम्हारा है। वैसे भी कुछ ही घंटों में सनसेट हो जाएगा, और फिर तुम हमेशा के लिए इस ट्रैप का हिस्सा बन जाओगे, और फिर बड़ी आसानी से मैं तुम्हारी जान ले सकूंगा। लेकिन मैं तुम्हें वो मौका ही नहीं दूंगा, उससे पहले ही मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब आएगा मजा। बचना बेकार है समर, तुम्हें मरना ही होगा, क्योंकि मैं काफी दिनों से भूखा। मैं तुम्हें मार के रहूंगा। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। बड़ी मुश्किल से फंसाया था मैंने तुम्हें। क्या लगता है इतने वक्त से तुम यहाँ आ रहे हो, कभी भी इस ट्रैप में नहीं फंसे, तो अब कैसे? मुझे बस उस खास दिन का इंतज़ार था, और उस खास दिन में एक खास वक्त होता है जब इस ट्रैप की और इस दूसरी दुनिया एक साथ मिलती है, जहाँ आप एक दूसरे की चीज़ों को छू सकते हैं। और उसी वक्त मैंने तुम्हारे सामने आ गया, और तुमने गलती से मुझे हाथ लगा लिया, जिसकी वजह से तुम इस लूप में गए, इंटर हो गए। मैं इसी तरीके से लोगों को फंसाता था। वक्त आने पर बड़ी मुश्किल से फंसाया है मैंने तुम्हें, और अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा।
रास्ता नहीं है समर, तुम्हें मरना ही होगा। वो सूरज तुलू होने वाला है। छोड़ दो। दूर हटाओ, दूर हटाओ मुझसे। मेरी मदद करो प्लीज। प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। अब भागने का कोई फायदा नहीं है समर। अब तुम्हें अपना असली रंग दिखाना ही होगा। बाहर आ जाओ। नहीं बचोगे। बस अब थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा और उससे पहले ही तुम मारे जाओगे। अब एक आखिरी बार हमें उसकी मदद करनी ही होगी। हमें उसे बचाना होगा। रुको, बहुत हो गया। अब तुम मजीद ये नहीं कर सकते। हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे। तुम लोग तो मुझे तब तक हाथ नहीं लगा सकते जब तक मैं ना चाहूं। वो तो कल रात को तुम लोग इसलिए मुझे हाथ लगा सके थे क्योंकि मैंने चाहा था। अगर मैं ना चाहूं तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रैप मेरा बनाया हुआ है और जो मैं चाहता हूं वही होता है। सही कह रहे हो तुम। हम तुम्हें छू नहीं सकते क्योंकि ये ट्रैप तुम्हारा बनाया हुआ है और इसमें ही तुमने हमारी जान ली है। लेकिन हम एक चीज तो कर ही सकते हैं। एक, दो,
तुम नहीं बच सकते समय। आखिरकार तुम बस ही गए। यहाँ का सूरज तुलु होने वाला है और तुम्हारा सूरज गुरु। बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। और देखो देखो अपना अंजाम। तुम्हारा अंजाम तुम्हारी आंखों के सामने है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मर सकता। नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन ये सब कुछ करना, मासूम लोगों की जान लेना, ये तो उससे भी ज्यादा गलत है। बुराई जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन उसे खत्म जरूर होना होता है। वह देखो, आज ही वक्त है। आज तुम्हारे खत्म होने का वक्त है। शुक्रिया समर, हम तुम्हारी बदौलत हम आजाद हो रहे हैं। वो लोग आजाद हो चुके हैं और अब मेरी बारी है। खुदा हाफिज।